डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास ज्योग्राफी में। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है डंपी लेवल सर्वे और इस सर्वे में हम अध्ययन करेंगे डंपी लेवल सर्वे का फर्स्ट मेथड सिंपल मेथड। इस सिंपल मेथड में हम डंपी लेवल सर्वे करेंगे, इसके बाद हम उसका फील्ड बुक बनाएंगे और उसका डायग्राम कैसे बनाते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी अध्ययन कर लेते हैं। ये जो हमारा दिख रहा है मेजरमेंट स्केल है, इसको स्टाफ बोलते हैं। ये होता है स्टाफ। अब ये जो है ये हमारा डंपी लेवल है और ये इसका ट्राइपॉड है। ये जो डंपी लेवल है और ये ट्राइपॉड है, ये किससे एक दूसरे में कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर एक बेस प्लेट होता है, इससे कनेक्ट होते हैं ये लोग। फिर इसमें दो लेबलिंग लगा हुआ रहता है, एक होता है इसमें समतल लेवल के लिए और एक होता है सेंटर लेबलिंग। तो जो सेंटर लेबलिंग है उसका काम मेजरमेंट के पहले करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब फील्ड क्षेत्र में जाएंगे तो ट्राइपॉड को स्थापित करेंगे, इसके बाद थोडोलाइट डंपी लेवल को इसमें स्थापित करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो समतल लेबलिंग है उसका कार्य करेंगे। तो इसके लिए हमें 3 स्क्रू दिए रहते हैं, फुट स्क्रू। इस फुट स्क्रू की सहायता से हम इसको लेबलिंग करना होता है। आपको ये जो 2 फुट स्क्रू है इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होता है, जिससे ये जो फुट स्क्रू है वो लेबलिंग होता है। इसमें आपका जो बबल है उसको या तो फ्रंट साइड लेके आना होता है या बैक साइड लेके आना होता है। यदि ये जो लेबलिंग है ये इस प्रकार से ना होकर के या ये गोल रहता है तो इसमें आपको सेंटर में लेके आना होता है। तो ये हो जाता है लेबलिंग का कार्य। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना रहता है ये वाला कार्य सेंटर लेबलिंग का, यानी कि आपका ये जो मेजरमेंट है उसके लिए लेबलिंग का कार्य करना पड़ता है। इसके लिए आपको ये जो स्क्रू बचा हुआ है इसको आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। इसको घुमाने से इसमें जो बबल इधर उधर रहता है किसी भी कोने में, वो क्या आता है, सेंटर में धीरे धीरे मूव करते हुए आएगा। इस प्रकार से आपको लेबलिंग का कार्य करना है। लेबलिंग के कार्य करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सेंटर लेबलिंग करने के बाद इसको देखना है, यानी कि मेजरमेंट करना है। तो मेजरमेंट करने के लिए ये जो स्टाफ है इसमें जो लिखा रहता है वो तो दूर में रखा रहता है और छोटे छोटे रहते हैं। तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको 2 स्क्रू मिलता है, एक उसको फोकसिंग करने के लिए और एक रहता है उसको हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल है वो मूव करने के लिए, यानी कि गति करने के लिए। तो इसमें आपका जो ये क्या है, आपका इसमें दूरबीन लगा रहता है। इस दूरबीन में एक साइड स्क्रू रहता है और एक पीछे में इस प्रकार से रहता है। तो आपको ये जो साइड स्क्रू है और ये जो पीछे में दिया रहता है, ये दोनों फोकस लेंस है, ये फोकस स्क्रू है। इसके माध्यम से आपको इसको क्या करना रहता है, क्लीन करना रहता है और आपके जो ये डंपी लेवल है इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल गति करना रहता है, यानी कि मूव करना रहता है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सर्वे करना स्टार्ट करना है। तो चलिए हम लोग सर्वे करते हैं। एक बार आपको बता दें, ये हमारा क्या है, फील्ड क्षेत्र है। इसमें क्या करेंगे, हम सर्वे करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, डंपी लेवल स्थापित कर दिए और ये हमारा क्या है, यहाँ पर स्केल स्थापित कर दिए, मेजरमेंट स्केल। और फिर क्या करेंगे, हम इसको लेबलिंग कर लिए। अब हम इसको मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली एक व्यक्ति यहाँ से देखेगा और एक व्यक्ति क्या करेगा, इसको पकड़ के ऐसे खड़ा रहेगा। तो चलिए अब मेजरमेंट कैसे करते हैं ये बता देते हैं। फिर यहाँ से जैसे कि इसको ऐसे देखेंगे तो ये इधर को देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम जिस साइड को देखते हैं उसको बोलते हैं बैक साइड। अब इसको बैक साइड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको हम पहले देखते हैं तो बैक साइड नहीं कहना चाहिए, इसको फोर साइड कहना चाहिए कि हम इसको सबसे पहले देख रहे हैं। ये सवाल आपके मन में आता होगा, तो इसको भी बता दें हम। ये जो सबसे पहले हम देखते हैं वो किसी ज्ञात बिंदु के आधार पर ही देखते हैं। तो वो कैसे, जैसे कि हमारा ये जो है इसको बोलते हैं मेन सी लेवल से जो हमारा ऊंचाई क्या है, ये वाला है। यहाँ से हम लोग क्या कहें, इंस्ट्रूमेंट को स्थापित करके इसकी ऊंचाई देख रहे हैं। तो हमारा जो मेन सी लेवल की ऊंचाई होती है ये वाला, इसको बोलते हैं RL या रिड्यूस लेवल। तो RL रिड्यूस लेवल की अपेक्षा में हम ये जो है इसको देखते हैं। तो हमें क्या है, इसकी जो बिंदु है वो बेंचमार्क है या RL है वो पहले से ज्ञात है, तो इसके आधार पर हम इसको ज्ञात करते हैं। इस वजह से इसको बोलते हैं बैक साइड। इसको देखने के बाद हम क्या देखते हैं, इंटरमीडिएट साइड IS, इसको बोलते हैं मध्य दृष्टिपात। ये क्या हो जाता है हमारा, पश्च दृष्टिपात, मध्य दृष्टिपात। इसके बाद हम लोग किसको देखेंगे, आगे भाग को, इसको क्या बोलेंगे, ए फेस। ए फेस इसका मतलब क्या होता है, फ्रंट साइड या अग्र दृष्टिपात ये बोलते हैं।
तो इस प्रकार से हम इसको मेजरमेंट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं। ये आगे हम लोग, हमारा ये फील्ड एरिया है, ये हमारा क्या है, ग्राउंड है हमारा, जो भी है ग्राउंड मान के चलते हैं हम इसको। ये इस प्रकार से हमारा ग्राउंड है, ठीक। अब इस ग्राउंड में हम सर्वे करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले अपने ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको स्थापित कर लिए हैं, लेबलिंग वगैरह सब हो गया है। अब देखना स्टार्ट करते हैं, सर्वे करना। तो हम किसको देखेंगे, सबसे पहले बैक साइड को, जैसे वहाँ पास बताए हैं आपको बैक साइड को। सबसे पहले तो आपको RL पता होना चाहिए। तो हमारा RL यहाँ पास क्या लिए है, 200 मीटर है, यानी कि सी लेवल जो है हमारा रिड्यूस लेवल है वो 200 मीटर है, ये जान लिए हम। अब हम बैक साइड को मेजरमेंट करते हैं। आपको RL पढ़ने के लिए मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। आपको मोबाइल में एक अल्टीमीटर करके ऐप आता है, जिसमें आपको यदि मोबाइल को उस सतह पर रखते हैं जमीन के, जहाँ पर आपको क्या करना है, सर्वे करना है, तो वहाँ पर आपको मीटर बता देगा कि ये सी लेवल यहाँ से कितना है। तो ये हमारा RL पता चल जाता है। अब हम कर लेते हैं यहाँ पर मेजरमेंट बैक साइड का। तो बैक साइड का मेजरमेंट करते हैं इसमें। तो बैक साइड इधर देखते हैं हम, तो हमारा ये कितना, यहाँ पर कितना आ रहा है, हम मान लेते हैं यहाँ पर बैक साइड को देखेंगे तो 1 मीटर हमारा इधर मेजरमेंट आ गया। हम 1 मीटर को इधर मान के चलते हैं। बैक साइड हमारा हो गया 1 मीटर। फिर हम क्या करेंगे, इधर को देखेंगे, इंटरमीडिएट साइड को। ये जो क्या है हमारा इंटरमीडिएट साइड, यहाँ पर देख लिए, इंटरमीडिएट साइड को देखेंगे इधर को। तो हमारा इसका जो ऊंचाई आया है या मेजरमेंट आया है उसको कितना है। तो जो बैक साइड इंटरमीडिएट साइड हम लोग देख रहे हैं, इसकी जो ऊंचाई है वो जो आया है वो है 1.5 मीटर। देख लेते हैं इधर 1.5 मान लेते हैं। इधर 1.5 मानने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, 4 साइड को देखेंगे, यानी कि ए फेस को देखेंगे। ए फेस को देखेंगे तो ए फेस का जो मान है वो हमारा कितना है, 0.5 मान लेते हैं, 0.5 मीटर मान के चलते हैं। तो ये हम लोग क्या कर लिए, मेजरमेंट कर लिए। हमारा बैक साइड कितना है, 1 मीटर है। इंटरमीडिएट साइड यानी कि मध्य दृष्टिपात कितना है, 1.5 मीटर, और ये कितना है, 0.5 मीटर है हमारा। ये हम लोग क्या किए, रीडिंग ले लिए इधर पे। अब हम आगे का कार्य करेंगे। इसका फील्ड बुक कैसे बनाना है आपको ये बताते हैं। तो चलिए फील्ड बुक बनाते हैं। इसके बारे में एक सिंपल क्लास और बनाएंगे, जिसके बारे में सामान्य जानकारी और इसका जो थ्योरी वगैरह है वो बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए अब इसका फील्ड बुक कैसे बनाना है ये बताते हैं। हम लोग सबसे पहले जो बॉक्स रहता है उसमें रहता है स्टेशन। स्टेशन कितना लिए, हम केवल एक स्टेशन लिए हैं, क्योंकि सिंपल मेथड में क्या करते हैं, किसी एक स्टेशन के माध्यम से दो बिंदुओं के जो मध्य है उनके मध्य क्या करते हैं, हम सर्वे करते हैं। जो डिफरेंस लेवल होता है इसमें दो या दो से अधिक बिंदुओं के मध्य क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं। इस वजह से उसमें दो या दो से अधिक स्टेशन होते हैं। तो ये हमारा क्या है, सिंपल मेथड है इसमें, इसलिए हमें एक ही स्टेशन मिला है, ठीक, एक स्टेशन लिए है। अब इसके डिस्टेंस वाला लिखते हैं। तो हम लोग कितने दूरी का मेजरमेंट किए हैं या कितने दूरी का लेबलिंग किए हैं इसको देखना होता है। तो आपको क्या करना है, मेजरमेंट करते वक्त तो उसका जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको भी माप लिए रहना है, ताकि यहाँ पर डालते बन जाए। तो हम लोग मेजरमेंट कितने दूरी का किए हैं ये मान लेते हैं हम लोग 30 मीटर का, ठीक, 30 मीटर का मेजरमेंट किए। अब हम लोग को क्या बताना है इसमें, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग, यानी कि फ्रंट साइड, इंटरमीडिएट साइड और बैक साइड। तो हमारा बैक साइड कितना आया था, 1 मीटर आया था। बैक साइड हम लोग का था 1 मीटर। इंटरमीडिएट साइड कितना था, 1.5 मीटर था। और फ्रंट साइड कितना था हम लोगों का, 0.5 मीटर था। ये हम लोग का क्या बन गया, फील्ड बुक बन गया। फील्ड बुक बन गया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको लिखते जाएंगे अपने नोट में, क्योंकि PDF उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ये आ गया हमारा, ये फील्ड बुक है। स्टेशन ए लिए थे, डिस्टेंस 30 मीटर हुआ था हमारा। अग्रभाग था वो 0.5 मीटर था, मध्य भाग था वो 1.5 मीटर था, और पश्च भाग कितना था हम लोग का, 1 मीटर था। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हमारा फर्स्ट काम होता है RL का। तो RL का काम हम लोग कर दिए थे। इसमें कितना निकला था, 200 मीटर हम लोग मान लिए थे। अब हमको क्या निकालना होता है, HI। HI का मतलब क्या होता है आप लोग लिख लेंगे,
हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो हमारा उपकरण है उसकी ऊंचाई। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने सर्वे क्षेत्र में जाते हैं, फिर अपने इंस्ट्रूमेंट को स्थापित करते हैं, इसके बाद सर्वे करते हैं। तो हमारा ये जो डिस्टेंस रहता है यही क्या होता है, HI डिस्टेंस रहता है, यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए हमको जो ये RL है या बेंचमार्क है उससे क्या करना पड़ता है, जो BS है उसको जोड़ना पड़ता है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। हमारा RL कितना है, 200 मीटर है, प्लस बेस जो बैक साइड है वो कितना है हमारा, पश्च भाग, ये बैक साइड था हमारा 1 मीटर। तो इसमें क्या कर दिए, 1 कर दिए। तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 201 मीटर। सॉरी ये मिस्टेक लिखा गया। ये हम लोग का 200 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 201, यानी कि 201 मीटर हमारा क्या आ गया, इंस्ट्रूमेंट की हाई आ गई। अब इसमें हमें क्या करना है, न्यू RL ज्ञात करना है हमको, यानी कि हम जो मेजरमेंट अभी कर रहे हैं उसका RL क्या है, क्योंकि समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, जो हमारा बेंचमार्क है वो 200 मीटर है। अब अभी हम लोग जो सर्वे किए हैं उसका जो RL है वो क्या है, यानी कि न्यू RL क्या है, या सी लेवल हम लोग का जो मेन है वो क्या है, इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ आपको जो फोर साइड आप देखे हैं या इंटरमीडिएट साइड देखे हैं उसको क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो हम लोग किसको देखेंगे, पहले अग्र साइड को निकाल लेते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो चलिए करते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना निकला है हमारा, 201 निकला है। तो 201 यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर माइनस कितना करना है हमको, जो अग्रभाग है 0.5 निकला था हमारा, 0.5 मीटर, ये इसको घटाएंगे। तो ये घटाने के बाद कितना आता है हम लोग का, इसको घटाएंगे तो हम लोग का जो आंसर आता है वो आता है 200.5 मीटर। ये इतना आ गया हम लोग का, इसको पहले लिख लेंगे, नहीं तो दिक्कत जाएगा, क्योंकि ये बार बार मिट जाता है। डिजिटल बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं इस वजह से, और मोबाइल से पढ़ा रहे हैं इस वजह से हम लोग ज़्यादा इसको वो नहीं कर सकते लैपटॉप की तरह। तो ये कितना हो गया, 200.5 मीटर है ये। तो इसको नोट कर ले, फिर आगे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ये हम लोग का क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाई अग्रभाग का। अब हमको सिंपली जैसे इसको किए हैं वैसे ही यहाँ का भी करना होता है। तो इसको पहले आपको, ये पश्च भाग का कितना निकाले थे आप लोग, ये हम लोग का पश्च भाग का जो RL निकला था वो 201 मीटर हो गया। फिर हम लोग का अग्रभाग का कितना निकला, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाई निकाले थे ना, ये वाला इसमें रहेगा। और इसका कितना निकल गया अग्रभाग का, 200.5 मीटर हो गया। अब इनको इंटरमीडिएट साइड का भी क्या निकालना है, RL निकाल लेना है, ताकि हम डायग्राम बना सकें। तो इंटरमीडिएट साइड का भी निकाल लेते हैं। इंटरमीडिएट साइड के में क्या करेंगे, हमको हाइट के साथ जो IA से उसको घटा देंगे। तो उसको कर लेते हैं 201 माइनस इंटरमीडिएट साइड का कितना था हम लोग का मान, जो है 1.5 मीटर दिया हुआ था। इसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो 1.5 मीटर को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1.5 को घटाएंगे तो हमारा ये आ जाता है 199.5 मीटर, यानी कि 199.5। ये हम लोग क्या किए हैं अभी, जो न्यू RL निकला है हमारा तीनों एरिया का, तीनों जगह का मैपिंग किए हैं उसका है ये, ठीक। तो इसको आप लोग लिखेंगे, इसके बाद इसका डायग्राम बनाना सिखाएंगे आपको। तो चलिए ये लिख लिए। फिर चलते हैं, आपको इसका डिफरेंस निकालना है। आपको लेबलिंग करने के लिए आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन लेबल साइड। अब लेबल साइड का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जो पुराना URL है ये वाला हम लोग का बेंच मार्क है, उससे हमें जो न्यू URL निकाले हैं, इसका इसका और इसका, इसमें डिफरेंस निकालने हैं। जितने डिफरेंस आएगा उसके हिसाब से फिर आपको क्या करना है, लेबलिंग कर लेना है। उसमें क्या मटेरियल डालना है या वहाँ का क्षेत्र का कुछ मिट्टी वगैरह निकालना है, जो भी करना है वो करना होता है। तो आप लोग कैसे करेंगे, इसमें जो अग्र भाग है, मध्य भाग है और पश्च भाग है, इसमें आपके जो इसके साथ क्या कर देना है, घटा देना है। जैसे कि ये हमारा क्या है, 200 मीटर है, और अग्र भाग का हमारा कितना आया था, 200.5 आया था। ये हमारा आया था न्यू RL। तो इसको क्या करेंगे, इसको साथ घटा देंगे। इसको घटाने के बाद जितना हमारा डिफरेंस आएगा, इसमें इसको घटाने से कितना आएगा, 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस है। ये क्या है हमारा, ये -0.5 आ रहा है ना।
ये -0.5 है, यानी कि ये हमारा क्या है, डाउन है। ये जो लेवल है वो हमारे इस लेवल से डाउन है। अब इस लेवल का देखेंगे तो वो कैसे पता चलेगा, इसका न्यू आरएल कितना आया था, इसके साथ हमें माइनस करना है 199.5 को। तो इसमें माइनस करेंगे तो ये कितना आ रहा है हम लोगों का, ये 0.5 ये अप आ रहा है, यानी कि ये 0.5 मीटर उठा हुआ है और ये क्या है, डाउन है। तो हमें ये जो उठा हुआ है इसको या तो इसके लेवल में थोड़ा सा नीचे करना है या तो इसको थोड़ा सा ऊपर करना है। इस प्रकार से इसको लेबल करते हैं। तो ये हो गया हमारा फील्ड वर्क। अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। तो इसमें जाते हैं हम लोग सिंपल डायग्राम बनाने के लिए। अब यहाँ पर हमें डायग्राम बनाना है। तो हमारा जो बैक साइड का आर एल निकाला थे वो कितना आया था, बैक साइड का जो आर एल था वो इंस्ट्रूमेंट हाई को आपको यहाँ पर लेना है ना। पहले हम लोग डायग्राम बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हम लोग बना लिए एक स्ट्रक्चर, इसमें हम लोग डायग्राम बनाएंगे इसका, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक स्केल ले लेंगे जिसके माध्यम से इसको बना सके। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर ले लिए। हाँ, 2 मीटर ले लिए हमने, सॉरी 200 मीटर लेना है क्योंकि मेजरमेंट बड़ा है। ठीक है, 200 मीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 200 मीटर 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 400 मीटर यानी कि 400 मीटर हो गया। ये हम लोग कर लिए। अब इसमें हमको डायग्राम बनाना है। तो हमारा जो बैक साइड देखे थे BS, तो यहाँ पर बेंच मार्क हमारा कितना था, 200 लिए थे हम लोग बेंच मार्क, यानी कि RL जो लिए थे वो क्या था, 200 था। अब 200 के रेस्पेक्ट में इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाई कितना निकाले थे हम इधर का, HI कितना निकाले थे, ये हम लोग का था 201 निकला था। 201 मीटर हम लोग का बैक साइड का निकला था। तो 201 मीटर कहाँ पास आएगा, ये 200 मीटर है। इसमें एक लाइनिंग और गिन लेना है आपको। 201 मीटर यहाँ पास आ गया, ठीक। अब इंटरमीडिएट साइड में आप लोगों का कितना निकला था, IS में जो साइड है इंटरमीडिएट साइड, वहाँ का जो न्यू RL था वो कितना निकला था, इंटरमीडिएट जो साइड था उसका निकला था 199.5, ये IS का निकला था। अब ये कहाँ पर आएगा, तो ये तो 200 है, तो ये इससे नीचे में आएगा ये, यानी कि ये हमारा जो इंटरमीडिएट साइड है वो इससे नीचे, थोड़ा सा नीचे रहेगा, यानी कि डाउन रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर हमारा ये आ गया। इसको अच्छे से बना देते हैं, जो बिंदु है उसको, डॉट को, ये हमारा यहाँ डॉट लगा लेते हैं मान लीजिए, और इसका डॉट यहाँ पर है, ठीक। इसके बाद कौन सा है, जो फ्रंट साइड है, यानी कि फ्रंट साइड का जो RN निकाले थे यहाँ का, वो कितना निकाले थे हम लोग, 200.5, 200.5 निकाले थे हम लोग, यानी कि ये किससे क्या था, ये थोड़ा अप था, 200.5, यानी कि जो 201 था उससे थोड़े से नीचे रहेगा, यानी कि इसमें जो मिलीमीटर वाला जो रहता है ना उसको आपको लेना है। मिलीमीटर वाला जो 5 रहता है उसको लेना है। तो आप लोग इसको ले लीजिए थोड़ा सा ऊपर, इससे थोड़ा सा ऊपर, यानी कि इससे थोड़ा सा नीचे रहेगा। तो अब इसको क्या करना है, आपको मिला देना है। एक दूसरा कलर ले लेते हैं इसको मिलाने के लिए हम लोग, ये ले लिए। अब इसको क्या करना है आपको, सिंपली इस टाइप से इसको मिला देंगे। ये क्या है आपका, थोड़ा सा डाउन है, ये क्या था, थोड़ा सा अप, और ये इससे थोड़ा सा डाउन था, इससे थोड़ा सा डाउन। अब इसको आपको लेवलिंग जो निकला था डिफरेंस, इसके आधार पर जो डिफरेंस निकाले थे आप लोग, कितना का डिफरेंस था लेवल में, उसके अकॉर्डिंग इसको कर देना है आपको। एक इसके लेवल बना देना है इस प्रकार से, ये ऐसे बस कर देना है आपको। तो आपको एक में डिफरेंस कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको डैश डैश लगा देना है। ये जो करेंगे इसमें आप डैश डैश डाल देना, यानी कि ये सरफेस इसका बन रहा है इस प्रकार से, ऐसे करके। तो ये हो जाता है आपका डायग्राम। तो ये होता है सिंपल लेवल सर्विंग। तो आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर देंगे, क्योंकि ये मोबाइल से हम क्लास ले रहे हैं तो इतना अच्छा खास प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। यदि डिजिटल बोर्ड रहता तो उसमें ज़्यादा अच्छा बनता है। धन्यवाद।